नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। टीआरएस कॉलेज की 150वीं वर्षगांठ 16 वर्ष पूर्व मनाए जाने के मामले पर तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ रीवा कमिश्नर ने की अनुशासनात्मक कार्यवाही। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, सिर्फ खुला है लॉकडाउन। बाजारों में शासन की गाइडलाइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मुंबई में फंसे बिंद के प्रवासियों की मदद के लिए पूर्व मंत्री ने फिल्म एक्टर सोनी सूद को किया ट्वीट। और कार्यवाही के डर से खुद होर्डिंग्स हटा रहे हैं लोग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। टीआरएस कॉलेज की 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने पर तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ संभागायुक्त ने की अनुशासनात्मक कार्यवाही। टीआरएस कॉलेज की 16 वर्ष पूर्व 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने के मामले में रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। इस मामले में कार्यवाही करने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है। इसके अलावा इस विषय को सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने गंभीरता से उठाया था और संभागायुक्त को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया था। आपको बता दें कि टीआरएस कॉलेज की समय से पूर्व 150वीं जयंती मनाने तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति समेत अन्य जानी मानी हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा था, जिसकी शिकायत के पश्चात संभागायुक्त के आदेश पर जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा मामले की जांच करते हुए कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी गई, जिस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। देखिए, 150वें जयंती वर्षगांठ ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री रामलला शुक्ला जी द्वारा मनाए जाने की योजना बनाई गई थी, जिसकी योजना को मूर्त रूप देते हुए माननीय वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्राचार और उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया था। जैसे जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने गणना की और मेरे पास डायरी और अन्य अभिलेख प्राप्त होने के बाद यह प्रमाणित होता था कि 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने आयुक्त रीवा संभाग रीवा एवं वरिष्ठ अधिकारी उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, राजभवन, राष्ट्रपति महोदय जी को प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके आधार में एक उच्च स्तरीय जाँच हुई और कमिश्नर साहब ने कलेक्टर महोदय रीवा को जांच के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। तो संभवतः जांच हुई है और जांच में ये पाया गया है कि श्री शुक्ला जी जो 150वीं जयंती मना रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है और वह उनके पास अभिलेख व प्रमाणित प्रक्रिया अनुरूप नहीं है। अतः 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, जिसमें शुक्ला जी की जांच हुई है और जांच में आज माननीय आयुक्त महोदय जी ने उनको कलेक्टर महोदय जी के जांच प्रतिवेदन में ऐसा दोषी पाया है, ऐसा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, जिससे वो आयुक्त महोदय जी कार्यवाही के लिए पत्र शासन को या कार्यवाही के लिए स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है। की गई कार्यवाही के संबंध में रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। टीआरएस कॉलेज के 150वीं जयंती मनाने के संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यहाँ समक्ष में आकर शिकायत की कि अभी टीआरएस कॉलेज रीवा के 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। उनका ये कहना था, शिकायत में उन्होंने उल्लेखित किया था कि इस कॉलेज की स्थापना 1882 में दरबार स्कूल के रूप में हुई थी और उसके बाद 1982-83 में 100 वर्ष होने पर इसका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा चुका है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन और वरिष्ठ अधिकारीगण और वरिष्ठ प्रतिनिधिगण उसमें सम्मिलित हुए थे। चूँकि इसकी स्थापना 1882 में हुई और 1982-83 में स्थापना वर्ष बन चुका है, तो 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस आशय की शिकायत उन्होंने की थी और ये भी उसमें उल्लेखित किया था कि जो तत्कालीन प्राचार्य हैं टीआरएस कॉलेज के श्री रामलला शुक्ल, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लाए बगैर अपने स्तर पर राष्ट्रपति जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पत्राचार भी किया और कमिश्नर हायर एजुकेशन, कलेक्टर और कमिश्नर संभागीय, इनकी भी जानकारी में नहीं था। तो इस आशय की शिकायत आने पर मैंने कलेक्टर रीवा को जांच के लिए उसे प्रेषित किया था और उन्होंने जो जांच की और जो जांच प्रतिवेदन आया उसके साथ में शिकायतकर्ता ने एक जो 1982-83 में जो जन्म शताब्दी समारोह महाविद्यालय का मनाया गया था, और उस दौरान एक स्मारिका भी प्रकाशित हुई थी। स्मारिका भी उन्होंने साक्ष्य के तौर पर लगाई थी।
तो कलेक्टर से जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि चूंकि इस महाविद्यालय की स्थापना दरबार स्कूल के रूप में 1882 में हुई थी और 100 वर्ष इसके 1982-83 में हुए जन्म शताब्दी समारोह इसका मनाया जा चुका है, तो उसके हिसाब से अभी 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी उपयुक्त इसमें वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये शिकायत जो की गई थी वो पूरी तरह से सत्य पाई गई और इस संबंध में कलेक्टर के शिकायत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उच्च शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जो है प्रेषित किया गया है। कोरोना का खतरा टला नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन खुला है। कोरोना संक्रमित ज़्यादातर मरीजों की छुट्टी तो हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना से पूरी तरह निजात मिल गई। किंतु लॉकडाउन में राहत मिलते ही लोगों की लापरवाही देखते बनती है। बाजार में निकलने वाले अधिकतर लोग जहां बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, वहीं कई दुकानदार भी खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो निकट भविष्य में कोरोना संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है। वैसे तो रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बहुत तेजी से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जिससे राहत की सांस तो मिली है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टल गया है। WHO के मुताबिक अभी यह महामारी आगे और बड़ा संकट पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ रीवा को भी बड़ा खतरा हो सकता है। कोरोना से जंग जीतकर अपने अपने घरों को लौट रहे संक्रमित मरीजों की संख्या अभी तक 26 बताई गई है। जिले भर में 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। 26 मरीजों की छुट्टी के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 9 बची है। बावजूद इसके प्रशासन का साफ निर्देश है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शासन की गाइडलाइन का पालन करें, परंतु इस बात का पालन होता कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह से अधिकतर लोग बिना मास्क के बाजार में देखे जा रहे हैं। इससे सड़क में चलने वाले लोगों के साथ ही दुकानों में भी बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इतना ही नहीं, दुकानों में तो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर मोबाइल की दुकानों में तो कोरोना का जरा भी डर व खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। शिल्पी प्लाजा स्थित संचालित बाबी मोबाइल व किशोर मोबाइल का हाल आप देख सकते हैं। खत्म हो गया क्या खतरा कोरोना का? खत्म कुछ नहीं हुआ भैया, फिर ज़्यादातर लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं यहाँ। क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाएंगे आप मास्क? यहाँ कई लोग हैं जो बिना मास्क लगाए हुए देखे गए। नहीं है खतरा आपको कि डर नहीं है कोरोना का? सब डर है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन पंपलेट हर चीज जागरूकता तमाम इतने प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्यों बाट लगाने में लगे हुए हैं? शासन प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के लोग दुकानों में जाएं। बिल्कुल। कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? आपकी दुकान में दिखाई दे हो रही है। अब कुछ कस्टमर क्या जल्दी जल्दी आ जाते हैं, वो रुकते नहीं है बाहर, तो इस वजह से थोड़ा बाकी डिस्टेंस फॉलो करवा रहे हैं। बाकी हम इसके पहले भी आपके यहाँ पुलिस और तमाम इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई थी, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे? माने हुए हैं, अब थोड़े बहुत आ जाते हैं कस्टमर एक साथ, तो रुकते नहीं है वो। तो कैसे ये महामारी से कैसे बच पाएंगे लोगों को मतलब पैसा कमाने के लिए आप सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं? जान अब हम क्या जोखिम में डालेंगे सर। तो आपने देखा कि किस तरह से शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है और कितना उस पर लोग अमल कर रहे हैं। अब हम आपको कोरोना और इससे आगे आने वाले समय में होने वाले खतरे के संबंध में जानकारी के लिए मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार इंदुलकर से रूबरू कराएंगे, जो आपको इस संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। वर्तमान में रीवा जिले में कोरोना की स्थिति के साथ साथ हमने उनसे आगामी माह में होने वाले वायरल को लेकर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अगर शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आगे और भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को सुझाव है कि साफ सफाई के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। बिना मास्क लगाए लोग बाहर ना निकलें तथा बाहर से आने वाले प्रवासियों से पूरी तरह से अपना बचाव रखें। इसके अलावा गत रात्रि कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सतना जिले से आए कोरोना पीड़ित जिस मरीज की मौत हुई थी, उन्हीं के रिश्तेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना को लेकर अभी तक क्या स्टेटस है? ज़्यादातर मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। हाँ, अभी भी हमारे यहाँ पर कोरोना की ज़रूर छुट्टी हो गई, वो एसिम्प्टोमेटिक थे,
अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड भर्ती है और 4 हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव भर्ती है। उसमें एक काफ़ी सीरियस है। हम लोगों ने कल उनका सीटी स्कैन कराया था। उनको श्वास लेने में काफ़ी दिक्कत थी और वो जो निपनिया में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ से शिफ्ट हुआ था कमर दर्द की वजह से। यहाँ आया था तब उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन दी, लेकिन सुधार नहीं आया तो कल सीटी स्कैन कराया तो उसमें उसको कैंसर निकला आएगा। तो उसका इलाज हम लोग कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन पे हैं। अगर थोड़ा सा स्टेबल होगा तो फिर हम लोग जो है उसको कैंसर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। वर्तमान में हमारा कोविड का भी उसका इलाज चल रहा है और जो लंग्स में कैंसर है उसके लिए भी हम लोग जो उचित इलाज हो सकता है वो कर रहे हैं। जो अन्य 3 लोग हैं वो अभी स्टेबल है। कल ही एक पेशेंट पॉजिटिव निकला हैगा और वो जो हमारा एक पेशेंट था जो सतना से रिफ़र होकर यहाँ आया था डायलिसिस कराने, उसका मुंबई के ये रहने वाले हैं, सतना उनका प्रॉपर गांव था उस तो वहाँ से तो उनका जो साथी उनके जो साले साहब थे वो उनके साथ में थे, मुंबई में भी थे सतना में भी थे, तो वो पॉजिटिव आए कल। तो वो अभी वर्तमान में भर्ती है और एसिम्टोमेटिक की कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है, पर एक हमारा पेशेंट काफ़ी सीरियस है। तो क्या माना जाए पूरे मार्केट में पूरी तरह से छूट दे दी गई है, लोग मार्केट में आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अब क्या माना जाए कि इससे अब कोई खतरा नहीं रह गया या अब ये जो अपने यहाँ पर रीवा में जितने पेशेंट आए हैं वो बाहरी जो प्रवासी मजदूर थे या बाहर के जो लोग यहाँ आए हैं मुंबई से वो लोग थे, उनके संपर्क में आए भी उन लोगों का हमने टेस्ट कराया तो उसमें भी कुछ सतना में हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो बीमारी है इसमें 80% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये हो सकता है इन्हीं में से कोई उनका एक रिलेटिव जो उनके साथ में रह रहा है वो शॉपकीपर के पास आए, घर में आए, किसी के यहाँ आए, तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें बाहरी तौर से हम कह नहीं सकते कि इसको कोविड पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि हमेशा सभी लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए, क्योंकि दुकान पे वो आया है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है तो उस दुकान के अंदर वो इन्फेक्शन फैला रहा है। उसका बचाव का तरीका बस यही है कि जो दुकानदार है या जो जो ग्राहक है वो मास्क लगा कर ही वहाँ पर रहे, अन्यथा वो जो व्यक्ति है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे वो फैला सकता है। तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जो शासन निर्देशन है उसका पूरी तरह से पालन करना है। 1 से 2 घंटे के अंदर पे अपने हाथ को सैनिटाइज़ करना ये ज़रूरी है, अन्यथा वो दुकान में आया है, आपके नज़दीक खड़ा है, आपके चेहरे के पास में खांस रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में रिस्क रहेगी कि वो हमारे शहर में फैल सकता है। इसलिए हमको अपने शहर को बचाने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है जो शासन के दिशा निर्देश उसको पालन करें। अन्यथा ये जो एम्स के डायरेक्टर और अन्य लोगों ने बताया है कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई में ये तेज़ी से फैल सकता है। जो हमारे रीवा शहर का भी उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया है वो तकरीबन 1100 मरीज आ सकते हैं, ऐसा उनका अंदाज़ है। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से तैयारी हमारी रखी है कि और शासन के स्तर पे कई इंस्ट्रूमेंट खरीदने के आर्डर भी दे दिए हैं, जैसे वेंटिलेटर और अन्य सामग्रियों के भी आदेश दिए जो कि कुछ ही लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे थे, अब आना चालू हो गएंगे। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी एक ETO मशीन है, जो भी हमारे वेंटिलेटर के जो सामान रहते हैं जो घड़ी घड़ी नहीं खरीदना पड़ेंगे, उसी को हम रिसाइकल कर पाएंगे, उस मशीन से हम स्टरलाइज कर पाएंगे। तो शासन अपनी तरफ से पूरी तरह से सजग है। बस ये है कि आम पब्लिक को समझना होगा कि ये कभी भी किसी भी मोड़ पे ये फैल सकता है। तो इसलिए हमेशा माना जाए कि अभी ये खतरा टला नहीं है, खतरा अभी और टला। बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा टला नहीं है, सावधानी अभी बरतना है, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो आगे बढ़ने का आ रहा है। क्योंकि सर जैसा कि जो बरसात और इस टाइप के वायरल थोड़ा सा बढ़ता है, उस टाइम के लिए क्या लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, क्या कोविड-19 का तो जैसे पुराने जितने वायरसेस थे, जब अच्छी कड़क धूप रहती थी और मौसम गर्म रहता था, ये ख़त्म हो जाता था। जैसे स्वाइन फ्लू हम लोगों ने देखा हैगा। तो अभी तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि ये वायरसेस की जो संख्या है कम हो रही हो, नहीं तो यूजुअली ये मौसम में कम होना चाहिए। अब जो मौसम आ रहा है इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस तरह के मौसम में बढ़ने की संभावना और बनी रहेगी। बहुत अधिक गर्मी में कम होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी गर्मी पड़ी उसके बावजूद भी कम नहीं हुआ। और अब मौसम अगर जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी अब, तो संभावना बढ़ने की संभावना अधिक है। तो ये मौसम ऐसा होता है कि जिसमें
कई हमारी इन्फेक्शस डिसीज बढ़ जाती है। मुंबई में फंसे विंध्य के प्रवासियों की मदद के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट कर फिल्म एक्टर सोनू सूद से मदद की मांग की। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट कर कहा है कि रीवा सतना के अलावा आसपास के कई जिलों के लोग अभी भी काफ़ी संख्या में मुंबई में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस भेजने फिल्म एक्टर सोनू सूद से मदद मांगी गई है। राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट पर लिखा था कि अभी भी काफ़ी संख्या में लोग मुंबई में फंसे हैं, अभी अपने गांव तक नहीं लौट पाए हैं, तो कृपया इनको वापस लाने में हमारी मदद करें। वहीं इस ट्वीट के जवाब में फिल्म एक्टर सोनू सूद ने जवाब दिया है कि अब कोई कहीं नहीं फंसेगा, हम आपके प्रवासी भाइयों को आपके पास तक भेज देंगे, लेकिन सर कभी एमपी आया तो आप पोहा जरूर खिला दीजिएगा। इस ट्वीट के बाद पुनः पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने फिल्म एक्टर सोनू सूद को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कार्यवाही के डर से खुद होर्डिंग्स हटाने लगे लोग। विगत 28 मई को आंधी तूफान के चलते गिरी होर्डिंग्स के कारण बैंक मैनेजर की मौत के बाद यह मामला अभी लगातार तूड़ पकड़ता जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा निर्धारित साइज से अधिक साइज की होर्डिंग्स को कार्यवाही के डर से लोग स्वयं हटाने में जुट गए हैं। रीवा शहर के तानसेन, मृगनौनी चौक समेत शहर के कई अन्य चौराहों पर लगाई गई होर्डिंग्स को हटाने कार्यवाही के डर से स्वयं लोग होर्डिंग्स हटाने में जुट गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अलावा एड स्पेस स्मार्ट समेत कई अन्य एजेंसियों की होर्डिंग शहर के विभिन्न चौराहों के साथ साथ निजी भवनों में लगाई गई हैं, जिनकी साइज निर्धारित सीमा से कई गुना ज़्यादा बताई जा रही है। इधर निगम प्रशासन की कार्यवाही के बाद अब खुद लोग अपनी होर्डिंग्स हटाते देखे जा रहे हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि अब ये होर्डिंग्स हट जाएगी तो इस स्थिति में कार्यवाही व वसूली कर पाना भी कठिन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें राजस्व विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। डिजी लैब से लॉकडाउन में घर घर शिक्षा की ज्योति जलाने की दिशा में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा डिजी लैब के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों के घर घर पहुंचकर बच्चों से भेंट कर पढ़ाई का हाल चाल लिया। इस दौरान उनके साथ डीपीसी सुदामालाल गुप्ता भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में भी विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई की सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने डिजिटल लर्निंग इनहैंसमेंट प्रोग्राम डिजिटल लैब शुरू किया है। इसमें मोबाइल ऐप तथा टेलीविज़न एवं रेडियो के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। डिजी लैब से लॉकडाउन में भी घर घर शिक्षा की ज्योति जल रही है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने ग्राम खैरी हरिजन बस्ती तथा ग्राम दोही में बच्चों के घर जाकर उनसे शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली है। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी है जिसने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट निर्मित किया है, और इसी वजह से अभी जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वे नियमित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। लेकिन शिक्षण संस्थाओं के बंद होने का मकसद ये नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाए। बच्चों की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल लर्निंग एनहांस एजुकेशन प्रोग्राम डिजी लैब प्रारंभ किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 तक के अपने घरों में हैं वे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारे शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, अभिभावक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है, और बच्चे उस शिक्षण सामग्री का वास्तव में उपयोग करें, इसके लिए उन्हें चैतन्य करना, जागरूक करना, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो समितियां बनी हैं उनकी बैठकें करना और सतत इनकी समीक्षा करना, तभी संभव हो पाता है कि वास्तव में जो मकसद है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं। आज मैंने इसी उद्देश्य से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ का मैंने भ्रमण किया, और ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो बालिकाएं थीं उनसे मैंने संपर्क किया। उनके द्वारा मोबाइल पर जो ग्रुप से वो जुड़ी हुई हैं उस ग्रुप में किस तरह की शिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई है, उसमें विज्ञान की, गणित की, सामाजिक अध्ययन की, भूगोल की, अंग्रेजी की, ये सारी शिक्षण सामग्रियां जो हैं वो राज्य शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो
क्वालिटी की दृष्टि से बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर हैं। मैंने उन छात्राओं से पूछा, उन्होंने पूरा अच्छा फीडबैक मुझे दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने उन सबको पूरी तरह से गंभीरता से पढ़ा है, समझा है, शिक्षकों से बात की है। मैंने उनके अभिभावकों से भी चर्चा की, अभिभावकों ने भी बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि खाली समय में ये बैठकर मोबाइल पर जो शासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका ये अध्ययन कर रही है, नोट्स भी बना रही है। और नोट्स भी मैंने विद्यार्थियों के देखे, बड़े सुंदर चित्रों के माध्यम से उन्होंने पाठों के जो प्रश्न और उत्तर हैं वो लिखे। तो कुल मिलाकर ये जो डिजी लैब का जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि, उनके आत्मविश्वास को और सुदृढ़ बनाने और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यद्यपि अभी इस दिशा में और अधिक काम करने की और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको और उनके अभिभावकों को डिजी लैब के माध्यम से जोड़ना है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय समय पर हम सभी जिला शिक्षा गुड़ पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, आरोपियों के साथ लग्जरी कार को किया जब्त। लंबे समय से चोरी छिपे अवैध शराब की तस्करी करने वाले शराब तस्कर के साथ 20 पेटी अवैध शराब व लग्जरी कार को गुड़ पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। गुड़ थाना प्रभारी के मुताबिक जो 20 पेटी शराब जब्त की गई है उसकी कीमत तकरीबन 65,000 रुपये बताई गई है, जो मोहनिया यानी सीधी जिले से रीवा लाई जा रही थी, जिसके खिलाफ थाना प्रभारी अरविंद राठौर द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। कोरोना पर सिद्धार्थ श्रीवास्तव की कविता। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश के कोने कोने में लोगों को कितनी तबाही झेलनी पड़ी और इस बीच कोरोना योद्धाओं ने कैसे इस महामारी से बचाव को लेकर खुद की जिंदगी को दांव पर लगाते हुए लोगों की सेवा में तत्परता से कार्य किया। इन तमाम मुद्दों को दर्शाती है मनमोहक कविता को रीवा दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो पहली कविता है, आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर आभार करें। इस भीषण महामारी के दौर में जहां एक और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, उस विकट और विषम परिस्थिति में भी कुछ कोरोना वॉरियर्स, कुछ कोरोना योद्धा ऐसे हैं जो अपनी फिक्र छोड़ करके इस समाज और देश की सेवा में लगे हैं। ऐसे तमाम कोरोना वॉरियर्स को समर्पित मेरी यह रचना आप सब तक पहुँचे। अपनी जान की फिक्र छोड़ जो दूजों की जान बचाए, अपनी जान की फिक्र छोड़ जो दूजों की जान बचाए, अपनी जान की फिक्र छोड़ जो दूजों की जान बताए। इस वायरस के प्रकोप से जो लोगों को बचा कर लाए, इस वायरस के प्रकोप से जो लोगों को बचा कर लाए, वो डॉक्टर साक्षात धरती पर ईश्वर का स्वरूप है, जिसके स्वयं के जीवन में आज कहीं छांव तो धूप है। वो डॉक्टर धरती पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, जिनके स्वयं के जीवन में आज कहीं छांव तो धूप है। ऐसे लोग जो सबका कर रहे, ईश्वर उनका उद्धार करे। ऐसे लोग जो सबका कर रहे, ईश्वर उनका उद्धार करे। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। वो पुलिस जिसको हम सब मिलकर खूब कोसते थे, पता नहीं उनके बारे में जाने क्या क्या सोचते थे। वो पुलिस जिनको हम सब मिलकर खूब कोसते थे, पता नहीं उनके बारे में जाने क्या क्या सोचते थे। वही पुलिस आज कोरोना से पीड़ित लोगों के संग है। वो तो मन में ठान चुके हैं कोरोना की कठिन जंग है। वो तो मन में ठान चुके हैं कोरोना की कठिन जंग है। ऐसे सेवा भाव रखे जो पुलिस की जय जयकार करे। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। मीडिया के पत्रकार दिन भर जो शहर भ्रमण कर रहे, मीडिया के पत्रकार जो दिन भर शहर भ्रमण कर रहे, उलझ कवरेज में भूल गए घर वाले जी रहे या मर रहे। उलझ कवरेज में भूल गए घर वाले जी रहे या मर रहे। कोरोना का नया मरीज आज कौन अस्पताल आया है, कलम का वो सिपाही सब जाकर पता लगाया है। कलम का वो सिपाही सब जाकर पता लगाया है। उन पत्रकारों और छायाकारों को प्रणाम बारंबार करें। उन पत्रकारों और छायाकारों को प्रणाम बारंबार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। और आखिरी बंद, जो स्वयंसेवी संस्थाएं आज सबकी है मदद कर रही, सेवा कर रही उस जनता की भटक जो दरबदर रही, सेवा कर रही उस जनता की भटक जो दरबदर रही। कहीं कोई भूखे पेट को भोजन देकर तृप्त कर रहा, कहीं कोई किसी दर्द को अपने सीने में जब्त कर रहा। ऐसे सामाजिक लोगों का
भला राम लला सरकार करे। ऐसे सामाजिक लोगों का भला राम लला सरकार करे। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। इसके अलावा दूसरी कविता है उन लोगों के लिए जो धन अर्जन करने अपना गांव छोड़कर परदेश गए थे और कोरोना संकट के बाद कैसे पुनः उन्हें अपना गांव याद आया, जिसमें युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने गांव की छांव तलाश करते हुए पुनः वापस लौटे प्रवासियों के लौटने के बाद का परिदृश्य अपनी कविता के माध्यम से चित्रण किया है, जिसकी पंक्ति है, शहर से आज एक बेटा अपने गाँव आया है। छोटी सी रचना। हम देख रहे हैं कोरोना के इस दौर में जब गांव से निकला एक व्यक्ति ये शहर में जब रहता है, वो व्यक्ति जो बड़े बड़े महानगरों से लौटता है अपने वापस गांव, तो क्या दृश्य होता है वहाँ का। जब कोरोना के समय में लोग अपना आसरा तलाशते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने गांव लौटते हैं, क्या दृश्य होता है वहाँ पे, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। आंगन की तुलसी ने खुशी अपनी व्यक्त की, जो उसने पूरी की हो मुराद किसी भक्त की। आंगन की तुलसी ने खुशी अपनी व्यक्त की, जो उसने पूरी की हो मुराद किसी भक्त की। जो उसने पूरी की हो मुराद किसी भक्त की। उसके आते ही घर की डेहरी झूम उठी, माँ ने जैसे ही देखा तो बढ़ करके चूम उठी। सारा परिवेश दीपों की लौ से जगमगाया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। एक रोज कर गया था गांव को तिरस्कृत वो, हुआ शहरों में क्योंकि कुबेरों से पुरस्कृत वो। एक रोज कर गया था गांव को तिरस्कृत वो, हुआ शहरों में क्योंकि कुबेरों से पुरस्कृत वो। यूं पड़ा चकाचौंध में मानो सब कुछ भूल गया और अपने निज स्वप्न के झूलों में झूल गया। पर सभ्यता शहरों वाली वो आज बिसराया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। गांव तो आज भी है वही पुराना ही। गांव तो आज भी है वही पुराना ही। मिलेगा वही पनीली दाल भात का खाना ही। पिज़्ज़ा बर्गर की दुनिया से गांव अब भी दूर है। आडंबर के संसाधन से ना ही वो भरपूर है। पर सभ्यता शहरों वाली वो आज बिसराया है। फैला के दोनों बाहें अपनी गांव मुस्कुराया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। हाँ, गांव में वो सब है जो शहर में नहीं मिलेगा। हाँ, गांव में वो सब है जो शहर में नहीं मिलेगा। सबके हृदय में प्रेम जो वो नहीं कहीं मिलेगा। गांव की ठंडी हवा के आगे एसी फीकी है। सभ्यताएं शहर ने भी गांव से ही तो सीखी है। सभ्यताएं शहर ने भी गांव से ही तो सीखी है। शायद ये सोच कर ही उसका मन पिघलाया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। रम्मू नाराज मंगल से पर है बेटे की शादी घर। हो कोई कमी ना शादी में जुट जाएगा घर भर। है दुश्मनी से भी बड़ी लड़की वालों की मर्यादा। कुछ नहीं इस दुनिया में उस इज्जत से ज़्यादा। कुछ नहीं इस दुनिया में उस इज्जत से ज़्यादा। शायद इसी कारण उसे देश खींच कर लाया है। शायद इसी कारण उसे देश खींच कर लाया है। शायद इसी कारण उसे गांव खींच कर लाया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा। और आखिरी बंद समर्पित है कि कोरोना बीमारी से लगे जब सब जूझने, मिल सके सुरक्षित आसरा लगे जब सब ढूंढने। कोरोना बीमारी से लगे जब सब जूझने, मिल सके सुरक्षित आसरा लगे जब सब ढूंढने। जो अपनों से दूर गए थे कुछ पैसों की चाहत में और उलझ कर रह गए फिर पैसों की मोहब्बत में, उन्हें आखिर में केवल वही गांव अब भाया है। उन्हें आखिर में केवल वही गांव अब भाया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। शहर से आज एक बेटा अपने गांव आया है। अपने गांव आया है। अपने गांव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट स्कूल महासंघ के प्रदेश महासचिव ने ली पदाधिकारियों की बैठक। अशासकीय शाला समन्वय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अग्निहोत्री के निर्देशन पर महासचिव आर.के. साहू द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक बैठक लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों से संगठन को मजबूती प्रदान करने सहित कई प्रयास किए जाने का निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से सतीश पटेल, सतीश तिवारी, प्रमोद सोनी, सुखलाल साहू, विजय शंकर मिश्र, शिव प्रताप पटेल, भारती कुशवाहा, स्वाति मिश्रा समेत कई अन्य स्कूल संचालक व पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर।
टीआरएस कॉलेज की 150वीं वर्षगांठ 16 वर्ष पूर्व मनाए जाने के मामले पर तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ रीवा कमिश्नर ने की अनुशासनात्मक कार्यवाही। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सिर्फ खुला है लॉकडाउन। बाजारों में शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। मुंबई में फंसे विंध्य के प्रवासियों की मदद के लिए पूर्व मंत्री ने फिल्म एक्टर सोनू सूद को किया ट्वीट और कार्यवाही के डर से खुद होर्डिंग्स हटा रहे हैं लोग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।